फोटो एंगल एक, चेहरे अलग अलग, संदर्भ एक, संकल्प अलग अलग, निर्वाचन क्षेत्र एक, लक्ष्य अलग अलग। और अब खबर विस्तार से। एक एंगल वाली यह दोनों फोटो आप देख रहे हैं, यह दोनों फोटो अपने संदर्भ को बयां कर रही हैं और संभव हो कि इन फोटो में कैद अलग अलग चेहरों को आप पहचान भी रहे हों। फिर भी मैं बता देता हूं, यह चेहरा है मोहम्मदाबाद के मौजूदा सपा विधायक शोएब अंसारी मन्नू का और यह चेहरा है मोहम्मदाबाद क्षेत्र के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के पुत्र और भाजपा के युवा नेता पीयूष राय का। दोनों फोटो खुद ब खुद संदर्भ को बयां कर रहे हैं, यानी दोनों नेता बलिया संसदीय सीट के लिए मोहम्मदाबाद क्षेत्र में अपने अपने दलों की चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तब जाहिर है दोनों नेताओं के संकल्प अपने अपने दल को बढ़त दिलाने के हैं और यह दोनों नेता इस लक्ष्य को साधने में अपना अपना पसीना बहा रहे हैं। संयोगवश बलिया सीट के सपा उम्मीदवार सनातन पांडे और भाजपा उम्मीदवार नीरज शेखर का नामांकन की तारीख भी एक ही थी, यानी 10 मई। नामांकन के मौके पर मन्नू अंसारी और पीयूष राय अपने मोहम्मदाबाद क्षेत्र से अपने अपने दल के कार्यकर्ताओं को लेकर बलिया कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। फिर यह दोनों नेता अपने अपने दलों के उम्मीदवारों के नामांकन में प्रस्तावक भी बने और अब मोहम्मदाबाद क्षेत्र के यह दोनों नेता अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लक्ष्य को साधने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। अपने मोहम्मदाबाद क्षेत्र में तूफानी दौरे कर सुदूर गांवों में पहुंचकर जनसंपर्क जनसभाएं कर रहे हैं। जाहिर है इन दोनों नेताओं के चुनावी मुद्दे भी वही हैं जो इनकी पार्टी के हैं, यानी मन्नू अंसारी के मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई और संविधान पर खतरा और पीयूष राय के मुद्दे हैं राम, राशन और शासन। अब सवाल कि मन्नू अंसारी और पीयूष राय क्या आखिर में अपने लक्ष्य साधने में कामयाब हो पाएंगे, इसका जवाब टटोलने से पहले हम इस बात की भी चर्चा कर लें कि उन दोनों नेताओं के अपने लक्ष्य साधने में उनके सामने क्या चुनौतियां हैं। इन सवालों के जवाब टटोलने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजे का जिक्र मौजूद है। उस चुनाव में भले बलिया सीट पर भाजपा के वीरेंद्र सिंह मस्त जीत दर्ज कराए थे, मगर मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में उन्हें हार ही मिली थी। मोहम्मदाबाद में जहां भाजपा मात्र 91,348 वोट पर ही सिमट गई थी, वहीं सपा पूरे 1,16,665 वोट बटोरने में कामयाब हो गई थी। जाहिर है उस बार बसपा सपा की हमजोली थी, मगर इस बार बसपा खुद चुनाव मैदान में ताल ठोंक रही है। तब उस हिसाब से माना जा सकता है कि मोहम्मदाबाद में सपा को पिछली वाली बढ़त दिलाना पार्टी विधायक मन्नू अंसारी के लिए सहज नहीं रहेगा, बल्कि बड़ा मायने रखेगा। तब भाजपा नेता पीयूष राय को अपने दल के लिए लाभ उठाने का मौका मिले और शायद यही वजह है कि पीयूष राय अब की अपने दल को मोहम्मदाबाद में बढ़त दिलाने का दम भी भर रहे हैं। वैसे इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि देश भर में एंटी इनकम्बेंसी की आ रही खबरों से मोहम्मदाबाद क्षेत्र अछूता रहेगा। तब पीयूष राय को मोहम्मदाबाद में अपने दल के लिए प्रो इनकम्बेंसी की स्थिति बनाना सहज नहीं होगा। फिर पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की असमय मौत को लेकर सपा के कोर वोटरों में उपजी हमदर्दी भी
पीयूष राय के लिए बड़ी चुनौती होगी। खैर, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मन्नू अंसारी और पीयूष राय को अपने अपने निजी सियासी मुनाफे उठाने का मौका जरूर देता लग रहा है। इस बात को ऐसे समझें, मन्नू अंसारी अपने दल सपा के उम्मीदवार सनातन पांडे के जरिए मोहम्मदाबाद के ब्राह्मणों में और मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में लगे दिख रहे हैं, तो पीयूष राय अपने दल भाजपा में खुद का कद वजन स्थापित करने की जद्दोजहद में लगे हैं। वैसे यह तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि मन्नू अंसारी और पीयूष राय क्या पाए और क्या गंवाए। इस सिलसिले में आपका नजरिया क्या है, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।